गुप्त प्रकट है समय से नित्य अक्षर जान। सृष्टि पादे अक्षर रहे व्याप्त आकाश महान। अक्षर नित्य वस्तु है, उसके प्रकट और गुप्त होने से अपने अपने काल में सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं। अक्षर का नाश कभी नहीं होता, प्रकट होने पर सृष्टि और गुप्त होने पर प्रलय। लोप हो जाने पर प्रलय हो जाता है। एक पाद सृष्टि महाआकाश महामंडल में अक्षर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है एवं उसकी सर्व क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात एक पाद अक्षर का निवास क्षेत्र है जिससे चराचर समस्त सृष्टि की क्रिया हो रही है। अक्षर जगत का आदि प्रकाश है। भेद योग अभ्यास में दिव्य धाम प्रकाश। सो अक्षर प्रकाश है पंथ अग्र सुख रास। चेतन अनुभव पथ विहंगम योग का अभ्यासी दिव्यधाम अर्थात योगी की चतुर्थ भूमि में जिस प्रकाश को देखता है वह अक्षर का प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश सच्चिदानंद परब्रह्म का मार्ग उसके आगे सूक्ष्म है। सूरतें निरती होकर अप्रचीन परमानंद का उपभोग करती है। अक्षर प्रकाश से निःशब्द परम पुरुष का मंडल आगे अत्यंत गहन है। पाट बंद है गगन की बाहर रोक प्रकाश। अंधकार अंतर रहे मोह कर्म जग पास। चेतन अनुभव पथ गगन द्वार का किवाड़ बंद रहने से बाहर निःशब्द का प्रकाश रुका रहता है जिससे आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता। उस कारण अंधकार अंदर रहने से संसार का मोह बंधन जग आसक्त जीव से नहीं छूटती। खुले अधर किवाड़ जब अंत मिले अंधियार। अंतर दृश्य विलोकिए रचना अपरंपार। जब सद्गुरु भेद साधन अभ्यास के द्वारा आकाश की किवाड़ खुल जाती है तब आत्मा की समस्त अंतरी अंधियारे दूर हो जाते हैं और उस अवस्था में अपने भीतर अनंत महाप्रभु का जो दृश्य है उन्हें चेतन दृष्टि से देखिए। अधर किवाड़ के खुल जाने पर आत्मा के अंदर पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। उस चेतन दृश्य को योगी जन प्रत्यक्ष देखते हैं। परब्रह्म प्रकाश से ही आत्मा का अंधकार दूर होता है और चेतन दृश्य प्रकट होते हैं। विघ्न साथ है भजन में संग विरक्त न राख। जाहि साथ नहीं जगत का ताहि साथ प्रभु राख। विरक्त के लिए भजन में दूसरे का संग विघ्न है, इसलिए पूरे विरक्त ज्ञानवान योगी किसी को साथ न रहकर अकेला भजन करते हैं। भजन पुण्य से अकेला होता है। संसारी मनुष्यों के संग से अनेक द्वंद्व शांति एवं माया प्रपंच आया करता है, इसलिए योगाभ्यासी को संसारी जनों से अलग रहकर योगाभ्यास साधन करनी चाहिए। समाधिस्थ पूर्ण योगेश्वर होने पर वह योगी पुरुष सद्गुरु के आदेश अनुकूल संसार भ्रमण कर विश्व का आध्यात्मिक कल्याण करता है। जगत जिसके साथ नहीं उसकी पवित्र भक्त को प्रभु अपनी शरण में रहकर ज्ञान और आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए विरक्त पुरुष को भीतर बाहर सब ओर से संसार का त्याग कर प्रभु भजन करना चाहिए। विरक्त अभ्यासी संसारी जीवों से पृथक रहकर प्रभु की उपासना करेंगे तभी उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी, अन्यथा संसारी जनों के संबंध से विघ्न और अनेक उपद्रव सामने आने लगते हैं। जगत मित्र है जाहि का ताहि मित्र प्रभु नाही। मित्र दोय कैसे बने ध्येय दैत्य समाही। जिस जगत का संबंध नहीं उसी को प्रभु अपने साथ रखते हैं। दो प्रकार के स्वभाव के मित्र नहीं होते, संसारी जनों का दूसरा स्वभाव आचरण और विरक्त प्रभु भक्त का दूसरा स्वभाव जीवन व्यवहार है। इसलिए विरक्त संसारी जनों से मित्रता नहीं हो सकती।
एक कर्म गुण और स्वभाव के व्यक्ति में ही संग या मित्र होते हैं। भिन्न प्रकृति के स्वभाव के प्रतिकूल व्यक्ति में प्रेम स्नेह या मित्रता नहीं होती। इसलिए विरक्त संसारी जनों का त्याग कर एक अद्वैत अध्येय प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार से परब्रह्म असंग और निर्लेप है, उसी प्रकार प्रभु भक्त भी संसार में असंग और निर्लेप होकर प्रभु का भजन करता है। दोनों में कर्म गुण और स्वभाव होने से मित्रता सहज में ही हो जाती है। ईश्वर रत्व सृष्टि से रचनादि गुणों के अतिरिक्त ईश्वर और जीव के परस्पर मिलने के गुण स्वाभाविक रूप से संयोग कराते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म को वेदों में सखा कहा गया। अंतर इतना ही है कि जीव अत्यंत शक्तिमान है और परब्रह्म सर्वशक्तिमान है। जो गुण या शक्ति जीव में परमित है, वही शक्ति और प्रभा ईश्वर में अनंत और पूर्ण है। इसलिए आधार पर भूल से नवीन संप्रदायों में जीव को अंश कहा गया। वास्तव में परब्रह्म चेतन सर्वज्ञ एवं नित्य होने से एक रूप रहता है। ज्ञान सिखा निस दिन बरे सदा कंपय खंड। धीर पुरुष वह धन्य है सद्गुरु लाल प्रचंड। जब योग की पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, तब शांत एक रस ज्ञान ज्योति में आत्मा दिन रात जला करती है। ऐसी अवस्था को सद्गुरु का महान प्रिय सेवा संयमी धैर्यवान पुरुष ही प्राप्त करता है, जो अत्यंत भाग्यशाली और पूर्ण पुरुषार्थी है। आदि सृष्टि के मूल में प्रकटे शब्द विदेह। तीन लोक पीछे बने प्राकृतिक त्रिघात अपेह। मूलारंभ सृष्टि के प्रादुर्भाव में सबसे पहले विदेह शब्द अर्थात व्यापक शब्द प्रकट होता है। उसके द्वारा चेष्टा करने पर शून्य परमाणुओं के सत्य रज तम के क्रमिक विकास से तीन लोकों की रचना होती है। सार शब्द के प्रकट में घट उजियारा होय। अपुरुष संयमी जगते मोह निशा जीव सोय। सहयोग अभ्यासी संयमी पुरुष के शरीर में संसार शब्द जब प्रकट हो जाता है, तब आत्मा के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसको भेदिक संयमी पुरुष ही जानते हैं। मोह निशा में सोए हुए जीव इस तत्व को नहीं जानते। इसी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति तथा जीवन मुक्त होती है। इसलिए इस पद में घट उजियारा कहकर प्रकाश प्राप्त करने का निर्देश किया गया है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने पर तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जन्म होता है। इसलिए परम पुरुषार्थी संयमी पुरुष इसी जन्म में परब्रह्म की प्राप्ति कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये तो समस्त मानव प्राणी अब भजन करेंगे। इसको तैयारी में समय नष्ट न कर इस अमूल्य श्वास को प्रभु उपासना में लगाकर सार्थक करें। जाहि निशा जीव जागते ताहि निशा मुनि सोय। जा में जागहि संयमी ता में जग जीव सोय। जिस माया मोह अंधकार की रात्रि में संसारी जीव जागकर उसमें रत रहते हैं, उस संसार माया को रात्रि में मन बुद्धि तथा प्राण को अंतर्मुख कर मुनि जन सो जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति कर्म रूप से जिस अनुभव योग विवेक की प्रकाशमान ज्योति से भरी हुई रात्रि में योग अभ्यासी संयमी पुरुष आनंद में विभोर रहते हैं, उसी प्रकाशमान रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन होकर अज्ञान मोह निशा में सोए रहते हैं। जिस निशा में संसारी जीव जागते हैं, उस निशा में मुनि जन सोते हैं, एवं जिसमें अंतर्मुख हुए संयमी पुरुष जागते हैं, उस रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन हो सो जाते हैं।